राधे राधे जी। और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। और आज क्या है, आज मैं बताती हूँ। आज है एकादशी। तो एकादशी का व्रत मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों रखते हैं। तो सुबह हो गई है और बस सुबह की झाड़ू लग चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मोस्टली मतलब सारी चीज़ें क्लीन एकदम से हो गई हैं। ये भी बिल्कुल क्लीन है, इसमें भी सारा साफ़ सफाई हो गई है। मैंने नहाने के लिए कपड़े निकाल लिए हैं और बस अब आते हैं किचन में। तो किचन में मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ और इसमें रखा है थोड़ा सा, तो इसको मैं जमा दूँगी, दही जमाऊँगी। तो ये शाम के लिए हो जाएगा। जैसे शाम को हम व्रत का कुछ बनाएंगे, पकौड़ी या फलारी जो भी कुछ बनेगा उसके लिए काम में आ जाएगा। तो बस सिर्फ मेरे को अब ये दूध गर्म हो जाए, उसके बाद में पोंछा लगाना है। पोंछा लगा के उसमें नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद में फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। हस्बैंड मेरे चले गए हैं, वो अपना नहा के पूजा करके, उनके लिए मैंने आलू फ्राई कर दिए थे। तो उन्होंने आलू फ्राई और चाय दे दी थी मैंने सुबह नाश्ते में। तो वो अपना नाश्ता करके चले गए हैं। और अब शाम को ही हम दोनों सुबह थोड़ा बहुत ही मतलब चाय के साथ, अब वो तो बाहर देखो और काम करते हैं। मैं तो चलो तब भी फिर भी घर में रहती हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होता है मैं ऐसे ही रहती हूँ। लेकिन वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं। तो देखिए काम करने वाले को, और इतनी गर्मी हो गई है अब तो बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उनके लिए तो मैं नाश्ता सुबह मखाने फ्राई कर देती हूँ। आज उन्होंने मखाने की मना कर दिया था, तो मैंने आलू फ्राई कर दिए थे। तो आलू फ्राई कर दिए थे और चाय, तो वो अपना नाश्ता करके चले गए हैं। और बस अब देखती हूँ, अब तो हम शाम को ही खाएंगे दोनों जने आरती करने के बाद में। तब वो देखो क्या बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस फटाफट से मैंने कहा चलो अब अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मेरे को आज पता है आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं आता था कसम से, मेरे को फ़ोन कैसे पकड़ना है। शायद मैं अभी भी गलत ही पकड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब अपनी कोशिश कर रही हूँ। और शायद कुछ लोगों को मेरी कोशिश पसंद आ रही है। तो सो थैंक यू जो आप लोगों को भी पसंद आ रही है। मेरे मतलब मैंने जब पहला व्लॉग डाला था अपना, तो मेरे चार चार व्यू आए थे, फिर 6 आए, फिर 20 आए, 15, 16 ऐसे कर कर के 30, 35 तक व्यू आने लगे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। और वैसे भी मेरे को बहुत डर लग रहा था। अभी तो मैंने कुछ किसी को बताया भी नहीं है। अगर जब बताऊँ, देखिए मैं आपसे कल भी ये कह रही थी कि शायद बहुत से लोगों को लिए दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। मैं सिर्फ अपना घर, अपने बारे में यही चीज़ दिखा सकती हूँ। और हाँ दिखाऊँगी, बाहर भी दिखाऊँगी। जब जैसे मैं अब सब लोगों को पता चल जाएगा तो अपनी फैमिली भी दिखाऊँगी, बाहर कहीं जाएंगे वो भी दिखाऊंगी। सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो पता है 5-6 दिन से जैसे मैंने अपने ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं, आपके साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करती हूँ ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। मतलब मेरा एकदम से कोई, अब मेरे को स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत कम हो गया। जैसे मेरे को टेंशन होती थी या मैं किसी के लिए सोच रही हूँ, सोचती रहती थी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए, पर वो चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि इसी में लगी रहती हूँ। और हाँ, मैं अपना रात को ही वीडियो एडिट करके सोती हूँ। तो जैसे मेरे हस्बैंड सो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में फिर मैं बैठती हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है, मैं अपना फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ। तो उनको लगता है कि मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, लेकिन मैं अपना वीडियो रात को ही एडिट कर देती हूँ। क्योंकि सुबह अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, आधा पौन घंटा लगता है। तो इस वजह से फिर सुबह ही एडिट करो, फिर सुबह का काम होता है, फिर उसके बाद में अपलोडिंग में भी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं रात को ही करके छोड़ देती हूँ। और बस मेरे को एडिट करना है। तो बस अब फटाफट से देर नहीं करते हैं, नहाते हैं। बहुत तेज़ धूप होने लगी है अब तो। और ये मैंने जो बालकनी में जाल लगा हुआ है ना, उस पर ऐसे पर्दे लग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एकदम से सामने से सूरज आता है ना, तो बहुत तेज़ धूप आती है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है तो थोड़ा। और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं ऊपर, तो ये बहुत गर्म होते हैं कमरे, इतनी धूप से गर्मी में। तो
और सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में तो धूप 10 बजे निकलती है, तब तक तो सूरज ऊपर पीछे चला जाता है, तो इधर सर्दियों में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, गर्मियों में बहुत तेज़ धूप आती है, सुबह 6 बजे ही धूप आ जाती है बहुत तेज़, तो इस वजह से ये मैं पर्दे लगा देती हूँ। तो बस फटाफट से अब अपना नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए जी, मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने पूजा कर ली है और मैं आज अपने भगवान जी के दर्शन कराती हूँ आपको। देखिए, आज सबने ग्रीन ग्रीन पहना है। ये मेरे युगल किशोर महाराज जी हैं, माता रानी है, ये राधा रानी है और ये मेरे छोटू से लाला है। दीपक जला दिया है, बस पूजा हो गई। पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई हूँ और अब बनाने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का तो व्रत है, तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ पास्ता। आज उसे खाना है पास्ता। इसमें मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है। पास्ता बनाते हैं। ये पास्ता, और वो पास्ता बनाने के लिए काट रही हूँ टमाटर एक, तो अपने आप ही कैमरा कैसे पकड़ूँ, कैसे बनाऊँ, बड़ी परेशानी होती है भाई। और ये इसमें शिमला मिर्च डालनी है। कट चुके हैं। पास्ता चेक करती हूँ उबला है या नहीं। अभी नहीं हुआ, अभी कच्चा है। इस वाली गैस पे मैंने पैन रख दिया है और दूसरी गैस पे रख दिया है। ये ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने इधर से उधर, क्योंकि जब तक ये थोड़ा सा रह गया है ना, जब तक ये मेरी टमाटर और शिमला मिर्च पकेगी, तो ये है कि जब तक वो बॉयल हो जाएगा तो फटाफट से बन जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, एकदम गर्मा गर्म पास्ता। ये डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें डालते हैं अब जीरा। जीरा देते हैं, फटाक से जीरा पक जाए। और अब जीरा हो गया, और डाल दिए टमाटर और शिमला मिर्च। और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे पास्ता में भी नमक है, और 1 पिंच हल्दी, धनिया पाउडर, जब तक मुझे एकदम से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो प्याज भी डाल सकती, लेकिन मैंने प्याज डाली नहीं है आज एकादशी की वजह से, तो सिर्फ ऐसे ही टमाटर और शिमला मिर्च में ही बनाऊंगी। पास्ता तो उबल गया है, मैंने गैस बंद कर दी। और बस इसे ये देखिए इतनी देर में टमाटर और शिमला मिर्च भी पक चुके हैं, और डालते हैं इसमें अपना पास्ता और डालेंगे हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो, और करते हैं मिक्स।
एक हाथ से बड़ी मुश्किल होती है भाई। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना एकदम। और इसमें जाएगा एक मैगी मसाला और इसमें जा रहा है मैगी। अब देखिए एकदम फर्स्ट क्लास बनकर तैयार है। बस गैस पर देखिए गर्मा गर्म एकदम से पास्ता तैयार है बनकर। देखिए कितना मसालेदार और एकदम स्पाइसी पसंद है उसको। पास्ता मैं कई तरह का बना लेती हूँ, वाइट सॉस पास्ता, टमेटो वाला पास्ता जिसकी टमाटो की प्यूरी बनाकर बनाते हैं, लेकिन अब आज फ़िलहाल में मैंने ऐसे बनाया, उसको ऐसे पसंद है। पास्ता बन गया और फटाफट से साथ के साथ किचन को भी एकदम से साफ़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ना गंदगी नहीं होती, चीज़ें साफ़ पड़ी रहती हैं। बस ये बर्तन है, पानी डाल दिया है, बस बर्तन भी धो देंगे। किचन एकदम से साफ़ है। हेलो जी, तो वापस आ गए हैं हम अपने वीडियो में और अब दोपहर का टाइम हो रहा है। क्या करें, तो कल हरी मिर्च लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो आज डालते हैं हरी मिर्च का अचार बनाएंगे आज। ये है हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये भी वैसी हैं, तो जैसे हम अपनी डेली खाने के लिए हिसाब से मैं इसको ऐसे छोटा छोटा काटूँगी। आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हो। अभी तो सस्ती है हरी मिर्च, और वैसे तो मैं आम का, नींबू का, सबका अचार रखती हूँ अपने घर में। इस पर ये बेसन लगा हुआ है, चाकू तो और भी है। ये बहुत बड़ा है, इसके लिए इसको काटने में बहुत डर लगता है। ये ऐसे ये इससे काटूँगी, ऐसे जल्दी हो जाता है। और पर मेरे को और मेरे हस्बैंड को ना मिर्च का ही अचार पसंद है, हम लोग मिर्च का ही खाते हैं। अब इतना खट्टा नहीं खाया नहीं जाता ना, अच्छा लगता है मेरे को ज़्यादा। और हमारे घर में तो अचार बहुत कम ही खाते हैं, वैसे जितना भी जो भी खाएंगे मिर्च का खाएंगे। मैंने सर्दियों में डाला था अपना लाल भरवा मिर्च का अचार डाला था, वो रखा हुआ है अभी। और जो बड़ी वाली मोटी वाली मिर्च आती है ना, तो उसको भी मैंने भर के डाला था। हरी वाली डाली थी 1 किलो मिर्ची, और 1 किलो डाली थी लाल वाली। तो उसमें से लाल वाली तो वो थोड़ी थोड़ी ही रह गई हैं। ये है कि ये डेली के लिए हो जाता है, अच्छा लगता है गर्मियों में तो। और अब तो वो जो आमी आएंगी ना, तो वो छोटी छोटी आमी का तुम अचार डालो, हाँ वो बहुत अच्छा लगता है। दो दिन में हो जाती हैं मस्त। अपना डाल लो, इंस्टेंट भी डालो। पहले मेरा जो कुकिंग वाला वीडियो में बनाती थी ना, उसमें मेरा बहुत अच्छा गया था। उसमें मैंने इंस्टेंट नींबू का अचार, आम का अचार, क्या ही करूँ उसका तो मैं सोचती हूँ ना, तो मेरा बड़ा दुख होता है। भगवान पता नहीं कहते ना, पर यही सोच के अपने मन को शांत कर लेती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो क्या अच्छा होगा, बहुत क्या कर सकते हैं इसमें। अब तो भैया बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत। शाम के 4:30 बज चुके हैं और मेरी बेटी गई ट्यूशन अपनी क्लास के लिए। उसका इस बार 10th है, बोर्ड है। तो बस अब मैं लगाती हूँ शाम की झाड़ू।
मंदिर का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, पर्दा, लाइट जला दी है मंदिर की भी। फटाफट से शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ। और इधर आरओ चला दिया है मैंने, आरओ भर जाएगा पानी पीने का, ये भी खाली हो गया था। और मिर्ची का अचार मैंने बना के रख दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये है, इसमें मैंने डाल के रख दिया है। अभी 2 दिन में बहुत अच्छे से एकदम से बढ़िया हो जाएगा खाने लायक। अब तो गर्मी बहुत होने लगी है, गर्मी होती है ना, गर्मी में एक तो सब्जियां ऐसी आती हैं, लौकी है, तोरई है, हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे मिर्च का अचार भी नहीं खाते हैं। लेकिन ये है, कभी जैसे दही, मठा, रायता, मेरे को तो बहुत पसंद है मिर्ची। और मैं तो हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ, मेरे को लाल मिर्च नहीं पसंद है। जितना मैं सब्ज़ी में भी लाल मिर्च तो कम ही डालती हूँ, लेकिन मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। और आज एकादशी है, तो आज तो मैं चोटी भी नहीं करूँगी। एकादशी का व्रत रखती हूँ ना, तो मैं एक दिन पहले ही अपने बालों को गो के चोटी बना के, मतलब ऐसे कर लेती हूँ जैसे कि कोई इमरजेंसी बहुत हुई हो तो है। वैसे तो देखो हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो पल्ला ले लेते हैं सर पे, तो पल्ला लेते हैं ना तो कहीं दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो इस वजह से मैं उस दिन चोटी नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब कंघा नहीं लगाती अपने सिर में। कपड़े सूख गए होंगे, कपड़ा उतार के लेके आऊँगी, कपड़े रखूँगी। और जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों आ जाएंगे, फिर चाय बनाएंगे। और फिर शाम को, आज तो व्रत का ही फलार बनेगा हमारे, और तो कुछ बनेगा नहीं। सुबह तो मैंने पास्ता बनाया था अपनी बेटी के लिए, आज उसकी छुट्टी थी। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ये रामघाट रोड बनना है ना, तो इस वजह से स्कूल के आगे बनना है, तो छुट्टी थी। आज ये स्कूल गई नहीं, शायद कल की भी छुट्टी है, कल पता नहीं क्या है। 2 दिन की तो छुट्टियाँ हैं। अब ये देखो, अभी ऐसे पर्दे लगे हुए हैं ना, अभी शाम को मैं, अभी तो धूप है, देखो अभी धूप है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद खोलूँगी, 5 साढ़े 5 बजे खोल दूँगी इसको। बस थोड़े से 1-2 बर्तन हैं, 1-2 बर्तन धो दूँगी। अब देखिए, हाउस वाइफ हूँ भाई, घर के ही काम है मेरे पास, तो अब तो कुछ है नहीं। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कल मेरे को बहुत खुशी हुई, कसम से मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा चलो एक तो बढ़ा, एक इसी उम्मीद पे कि चलो आज एक बढ़ा है, कल एक और बढ़ेगा। एक एक से ही शुरुआत होती है, एक दिन में कई सुपरस्टार नहीं बन जाता है कोई, और मुझे सुपरस्टार बनना भी नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए देखती हूँ। मैंने तो एक इसलिए बनाया है भाई, मेरे को ना बहुत टेंशन होती है। अभी मेरी बीच में लास्ट फरवरी में कम से कम 6 महीने, मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और वो ओवर थिंकिंग की वजह से सोचते हैं, देखिए घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना तो इतनी नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बाहर रहते हैं, और आजकल ज़माना देखिए ऐसा ही है, तो बहुत सी माएँ मेरी जैसी जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचती हैं ना, तो वो बहुत मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी। तो बस इसीलिए से कि थोड़े आप अपने आप को बिज़ी करने के लिए, देखिए खाली दिमाग रहता है ना तो आदमी उतनी ही चीज़ें सोचता है ना, तो वो इतना खाली रहेगा और ना ही फालतू की चीज़ें आएंगी, ना चाहते हुए भी। देखिए ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम लेडीज़ों का क्या है, फिर भी दिमाग में सोचती रहेंगी, टेंशन लेती रहेंगी। ये टेंशन से ही मेरे ना ये फेस पे ये सब चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। तो चलते, अब शाम को जब कुछ बनाऊँगी फिर मिलते हैं। अब बना रही हूँ मैं टिक्की व्रत की। तो ये मैंने आलू लिए हैं, आलू में हरी मिर्च काट ली है, और इसी में डालेंगे अब हम नमक,
टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये व्रत वाला नमक है और ये जाएगा इसमें कूटू का आटा। 2 चम्मच मैंने कूटू का आटा लिया है। ये मैंने कूटू का आटा ले लिया है। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मेरा तेल गरम हो रहा है, कुकिंग ऑयल। और बस अच्छे से इसको हाथ से ही मथ लेंगे। इसी में मैंने हरी मिर्च काट ली है। हम तो हरी मिर्च खा लेते हैं। और इसको अच्छे से बढ़िया से एकदम से, और इसकी बनेगी टिक्की। ये देखिए मैंने ऐसा बना कर रख लिया है। अब बस इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी गर्मा गर्म। और ये सुबह मैंने दही जमाए थे, दही है तो दही के साथ में कूटू की टिक्की बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी। और ये थोड़ी सी देखी मैंने ना ऐसी सेक दूँगी, क्योंकि इसके किनारे है ना बहुत अच्छे सिकते हैं एकदम से करारे, तो वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, एकदम से क्रिस्पी। देखिए एकदम से कितने बढ़िया करारी सिक रहे हैं। ये मेरी कूटू की पकौड़ी है, पकौड़ी में तो टिक्की है। और ये दही हो, हरी चटनी हो, इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है एकदम से। ये मैं भगवान जी के लिए ले आई हूँ, भोग के लिए मैंने भोग रख दिया है। और बस अब मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। ये है दही, और ये भी करारी हो गई है एकदम से बढ़िया। तो देखिए मैंने टिक्की दही रखा है, बन चुकी है मेरी। तो आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे जी। और हाँ, जाते जाते अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।